जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। पेपर डिस्कस करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेगा क्योंकि जो सबसे पहले हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको डाउट है और जो आपने भेजा है। पेपर की बात करें, पेपर अच्छा था, ठीक है, और जीएस तो पूरा ही इजी था। साइंस में कुछ क्वेश्चंस सोचने लायक थे तो हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, और जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे डेफिनेटली जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पूरा मिला लेना क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जिससे आपका मेरिट डिसाइड होगा, ठीक है। बाकी और किसी भी तरीके का डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक होगा। और एक चीज देखो, पेपर इस लेवल तक कॉपी पेस्ट होता है, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था आपका एवरेज का, अगर आपने पेपर अच्छे से दिया है तो आपने एवरेज का एक क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, जिसमें आपको इनकम निकालना था पी का, आई थिंक, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस डायरेक्टली डिट्टो अभी जो बीपीएससी का असिस्टेंट का क्वेश्चन हो अगर देखोगे तो वो वाला डायरेक्टली छाप दिए। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं एग्जाम टू एग्जाम। तो जितने लोग भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। देखिए, पहला एक ये क्वेश्चन था जिनमें बहुत लोगों को डाउट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप समझ लो ताकि ये फिर क्वेश्चन ये आपको दिखेगा। ये वाला देखिए, ये था कि 3 रेजिस्टेंस कोई भी 3 प्रतिरोध है, ठीक है, जिनको क्या किया और जिनका वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मींस समबाहु त्रिभुज के रूप में उनको कनेक्ट कर दिया गया। तो बोला कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, तो दोनों जो रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा ये पूछा जाता है। देखो इसको करना कैसे, ठीक है। देखिए, आपको अगर यहां पूछा जा रहा है कि देखिए, तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, त्रिभुज एक बनाओगे, समझ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। देखिए, तो ये है ये ट्रायंगल। देखो, आप हमेशा सीरीज एंड पैरेलल का हमने आपको कांसेप्ट समझा रखा है। जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं आप सब क्वेश्चंस कर सकते हो, तो हर एक क्वेश्चंस आपको करवाया गया अगर आप हमसे पढ़े हुए हो तो, ठीक है। हम बताते हुए भी चलेंगे कि कौन सा कहां पढ़ाया गया, ये डिस्कशन में करवाया गया था स्पीडी का डिस्कशन में, ठीक है। अब देखो, ये अगर हम लोग यहाँ ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, आप कोई भी 2 ले सकते हो, ठीक है, कोई भी 2 लोगे। मान लो आपने ये 2 लिया, ठीक है, हमने यहाँ बैटरी लगाया, ठीक है, बैटरी लगाया यहाँ, तो बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब करंट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ बटेगा, यहाँ जाएगा, मान लीजिए यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, ठीक है, और फिर से ये वापस आएगा, फिर से यहाँ से I2 आएगा, ठीक है, और यहाँ से I1 आएगा, और फाइनली फिर से ये I बन जाएगा जो कि हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो इसको करना कैसे है विद इन ए सेकंड। देखो, यहां करंट, ठीक है, यहां जो करंट जा रहा है I1 जा रहा है, ठीक है, बट इसमें और इसमें कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, मतलब इसमें और इसमें करंट सेम जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो गया आपका, सीरीज में हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, सीरीज में हो गया, मतलब, ठीक है, समांतर है, मतलब सीरीज है वो, ठीक है। तो आप देखो, जो सीरीज में होते टोटल डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 8, ठीक है, और ये जो है आपका ये, तो ये दोनों तो क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो ये दोनों हो गए 8, और इसके साथ ये क्या बनाएंगे, ये पैरेलल में बनाएंगे। तो ये जो फाइनल आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो 4 4 यहाँ 8 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका पैरेलल में यहाँ आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए ये दोनों अगर पैरेलल में तो कैसे सॉल्व करते हैं, 8 × 4, ठीक है, प्लस 8 4 12, 4 3, तो 8/3 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इस पे एक प्रॉपर क्लास ले लेंगे, बट ये बेसिक है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको बस ये देखना होता है कि जिस जिस ब्रांच में अगर करंट गया है तो वो सीरीज में हो जाएंगे, और जो जिसमें अलग गया है वो उसके साथ वो पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 8/3। किसी भी तरीके का डाउट होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बिना समझे हुए प्लीज आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस है वो तो सबने बना लिया, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस होगा जहां मेरिट डिसाइड करेगा। मेरिट तो आप क्या, मतलब ये तो कांस्टेबल का एग्जाम है, मैं दरोगा का बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो, अब यहां है, देखो यहां सामान्य प्रकार के बाइफोकल लेंस का बात किया गया। कैसा, बाइफोकल लेंस, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि बाइफोकल लेंस का बात क्या है, दैट मींस क्या, आपको कौन सा बीमारी है, आपको है प्रेसोबायोपिया, मतलब जरा दृष्टि दोष है। तो प्रेसोबायोपिया में क्या होता है, आपको बाइफोकल लेंस होता है, मतलब उसमें कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। तो मान लीजिए अगर ये मैंने चश्मा पहना है, ठीक है, तो अगर मुझे दूर का देखना है तो मैं ऊपर से देखूंगा, ठीक है, मैं ऊपर से, जब नीचे का देखना, सामने का देखना, तो मैं नीचे का देखूंगा। तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा, ठीक है, क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। नीचे वाला क्या होगा, कॉन्वर्जिंग लेंस होगा, मतलब ऊपर वाला जो होगा आपका क्या होगा, वो होगा आपका अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस होगा। नीचे वाला क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये चश्मा है आपका, ठीक है, ये चश्मा है, आपको कौन सा है, मतलब प्रेसोबायोपिया है, जरा दृष्टि दोष है, मतलब आपको दूर का भी नहीं दिखेगा और सामने का भी नहीं दिखेगा। दैट मींस आप क्या है, निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है, ठीक है।
तो ऊपर क्या लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है आपका दूर का देखने के लिए, दूर का देखने के लिए, मतलब आपको डाइवर्ज करना है कोई चीज, ठीक है। तो ऊपर जो होगा आज का कॉनकेव लेंस हो जाएगा, डेट मींस अवतल लेंस हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां चीजों को आपको दूर तक देखना है, ठीक है, और यहां क्या करना है, नीचे कन्वर्ज करना है। तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग लेंस और ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है, इसका सही आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, देखिए द एलिमेंट एक्स, एक्स कोई भी एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 16 है, तो वो क्या होगा आपको बताया दे। एक धातु है और धातु है, ठीक है, कि एक मेटलॉइड से मतलब सेमीकंडक्टर। देखो हमने आपको लेके 20 तक आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटलीस्ट 20 तक। मान लीजिए आपको याद नहीं भी है तो हमने आपको क्या समझाया, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट, यही बोलते हैं कि कंसेप्चुअल चीजें अगर आप क्लियर है तो मान लीजिए आपको नहीं पता कि 16 सल्फर का है, ठीक है, आपने नहीं पता, बट इतना तो हमने आपको करवाया है कि पहले सेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है, दूसरे सेल में कितना जाता है, 8 जाता है, तो कितना हो गया, 8 2 10, तो बचा कितना, 16। अब जब ये बचा कितना, अब ये 6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लास्ट में 6 है, हर किसी को जिंदगी में स्टेबल होना है, मैंने आपको तत्व पढ़ाया था, तो अगर इसको स्टेबिलिटी पूरा करना है, क्या ये 6 देगा या 2 ले लेगा? तो सिंपल सी बात है ना, बेटर है कि ये 2 किसी से ले ले और ये क्या बन जाए, एक स्टेबल बन जाए। तो जब भी कोई चीज लिया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको लेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, वो होगा आपका नॉन मेटल, ठीक है। अगर ये क्या होता है, ये देने की क्षमता रखता है, ठीक है, देने की, मान लीजिए यहाँ लास्ट में सिर्फ प्लस सिर्फ 2 बचता, तो ये 6 क्यों लेगा, बेटर है कि 2 दे दे और स्टेबल हो जाए। तो ये जब दे देगा इलेक्ट्रॉन तब वो मेटल होगा, धातु होगा, जब वो ले लेगा तो क्या होगा आपका, वो नॉन मेटल होगा, और जब वो शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन तब वो मेटलॉइड्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल बेसिस पे भी आप इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा नॉन मेटल। मैं फिर से बताता हूं, समझ के चलो, ठीक है, समझ के चलो तो बहुत बेनिफिट में रहोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने करवाया है, ठीक है। द एलिमेंट विच वाइड स्प्रेड इन द अर्थ, भू प्रॉपर्टी का बात कर, देखो यहां पूछा क्या है, द एलिमेंट, तत्व पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ तत्व, दैट मींस एलिमेंट। अगर पूछेगा एलिमेंट तो क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। दूसरा पूछेगा ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे कौन होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन थर्ड नंबर पे क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम होगा। बट क्वेश्चन चेंज ये किया जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा धातु कौन सा ज्यादा होता है, तो धातु जब लिखा होगा, मेटल जब लिखा होगा तो एल्यूमिनियम आप टिक करोगे, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम भी है, पर भू प्रॉपर्टी पे पूछा, अर्थ क्रस्ट पे पूछा है, तत्व पूछा है, एलिमेंट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बट यही पूछता कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा क्या होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, पूछा पूरा हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाए तो बोलोगे हाइड्रोजन, भू प्रॉपर्टी पे पूछा जाएगा तो बोलोगे आप ऑक्सीजन, पर भू प्रॉपर्टी पे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिलता है, तब आप क्या बोलोगे, तब बोलोगे आप एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो मतलब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, समान त्वरण का, सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, dv by dt, dv by dt मतलब क्या होगा कि जो dv by dt है मतलब ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कांस्टेंट अगर है, इसमें अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो दैट मींस ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब देखो ये है आपका v, ये है आपका t, कोई चीज इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, मतलब v बाई dt का जो रेशियो है वो हमेशा कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो v बाई टी, v बाई टी, v बाई टी, v बाई टी, इसका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ये तो हमेशा सिंपल सी बात है, यह मुक्त गिरने वाला वस्तु गति, एकदम एग्जैक्टली सही है। द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये भी एक एग्जांपल है आपका किसका, ये आपका कांस्टेंट या कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। और किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है समझ में आया ना, तो इसका जो हो जाएगा सी, मतलब ए और ये दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये है यहाँ कौन सा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु एक तरल में, ठीक है, तैरेगी या डूबेगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सिंपल सा आइस ले लेते हो, पानी पे वो तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है, अगर पानी से ज्यादा उसका घनत्व होगा तो वो चीज डूब जाएगा, और पानी से अगर कम घनत्व है तो वो तैरता रहेगा। तो सिंपल है, यहाँ देख लो द डिफरेंस
द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ये डिपेंड करता है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, समझ में आया। अगर कम है जो भी चीज, जैसे कि आई से फ्लोट कर रहा है, उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा वाटर से, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, वो चीज इस तरीके से होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो डेंसिटी पे बेसिकली डिपेंड करता है, इसमें कुछ नहीं, बस आप इतना याद रखना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि द लार्जेस्ट सेल, देखो तो यहाँ लार्जेस्ट सेल बोला है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल, ठीक है, तो आंसर इसका ओवम होना चाहिए, ठीक है, आंसर इसका ओवम होना चाहिए, जो अंडाशय होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। बट सबसे लंबा अगर पूछता कि सबसे लंबा क्या होता है, तो वो होता है आपका न्यूरॉन। बट कोई बात नहीं, यहाँ आपको दिख रहा है कि न्यूरॉन होगा तो न्यूरॉन आप मार सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, पर मोर एक्यूरेट जो होगा आपका ओवम होगा। देखो सबसे बड़ा अगर सेल बोले, ठीक है, जिसमें कि जो ह्यूमन और एनिमल, ऐसे हम लोग भी एनिमल में आते हैं, दोनों को मिला दिया तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर ह्यूमन में अगर बोला जाए तो ओमेन, जो औरतें होती है उसमें जो एग होता है अंडा से, ठीक है, वो होता है सबसे बड़ा, ठीक है। बट सबसे लंबा अगर बोला जाए ह्यूमन में कौन सा होता है, तो वो न्यूरॉन सेल होता है। तो न्यूरॉन सेल यहां मार सकते हो, चलो कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट बेस बना के दिया था, जैसे देखो हमारा नाखून हो गया, ठीक है, हेयर हो गया, चाहे नील का, पैर का नेल, ये का नेल, ठीक है, हाथ का नेल, नाखून जो होता है। फिर से जो आप देखते हो जो भी जो जानवर होते हैं जिसको नीचे जो होता है ना खूरा टाइप का जो होता है, ठीक है, वो हो गया, चाहे उसके हॉर्न हो गए, हॉर्न मतलब जो आपके सींग हो गए, ये सब क्या है कि बेसिकली एक प्रोटीन से बना हुआ है। जो जो वर्ड्स बोलता हूँ सुनते चलिएगा, ठीक है। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेटिन। तो कैरेटिन जो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बट डाउट था आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब वो होता है अवशेष अंग जिसका यूज नहीं है हमारे बॉडी में, पर हमारे बॉडी में वो होता है, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ह्यूमरस आपको पता है, ठीक है, कैनिन टीथ पता है, इंसीजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। तो दांत तो चाहिए ना, ठीक है, विदाउट दांत कैसे करोगे। जबरा, जबरा तो होना पड़ेगा ना, तो दांत। इसका जो मेन आंसर है ये है आपका ईयर मसल का, आपका ये जो पिन्ना होता है, ठीक है। इसमें एक और याद रखना, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी जो क्या है हमारे बॉडी में जो पूछा जाता है कि अपेंडिक्स जो है हमारे किस बॉडी पार्ट से कनेक्टेड रहता है, तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, बड़ी आंत है, उससे कनेक्टेड रहता है, पहला पॉइंट। और याद रखना अपेंडिक्स भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईयर मसल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है कि हम लोग थक जाते हैं, फिर से यहाँ दर्द भी हम लोग को महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें तो कुछ है नहीं, जो किसी के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, वो आपको पता है, वो है आपका लैक्टिक एसिड। देखो अब ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि किस ये वाला कि जीवित तरल उत्तक जो पौधों को बढ़ने, ठीक है, भागों को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। ये चीज मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया, अगर आप प्लांट टिश्यू वाला जाके देखें, सब चीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि ये चीज हमने नहीं पढ़ाया, A to Z चीज आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। बस आप अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें बताया गया कि लिविंग टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बताया था कि जो कोलेनकाइमा है, ठीक है, कोलेनकाइमा से मैंने आपको क्या क्या करवाया। सबसे पहला जो लचीलापन होता है, लचीलापन वो किसके कारण से मिलता है, कोलेनकाइमा से। दूसरा मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछा था कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जो यांत्रिक, ठीक है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी आपने सुना होगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब यांत्रिक जो आपका मजबूती मिलता है पेड़ पौधों को, क्यों मिलता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो आपको कोलेनकाइमा से। ये दो चीज मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि जो कोलेनकाइमा होता है, ठीक है, और पैरेनकाइमा होता है, ये क्या होता है, ये जीवित होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये लिविंग सेल होते हैं ये दोनों। पर जो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये क्या होता है, डेड होता है। और जो मजबूती मोटापन जो बाहर देखते हो, ठीक है, जैसे कि नारियल का बाहर वाला, ठीक है, तो वो सब स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब करवाया हुआ है आपका, बोटनी वाले फोल्डर में आप जाओगे तो ये सब मिल जाएगा आपको। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज द, ये भी चीज आपको करवाया। मैंने आपको पैर भी ऐसे बना के दिखाया था, सॉरी, पैर इस तरीके से मैंने बनाया था कि जो इसका मोटापा होता है जिसको गर्थ बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका लेटरल मेरिस्टम के कारण होता है। और मैंने एक चीज और करवाया था, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये सब आपको करवाया हुआ है, ठीक है, कि नोड एंड इंटरनोड में जो बढ़ता है, जैसे कि एक, चलो इसको हम लोग डिस्कस पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम इसका ये है, ठीक है, नोड इंटरनोड में जो बढ़ता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है।
उसके बाद ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, तो ले लेते हैं। जो लगा मुझे कि हाँ आप लोगों के द्वारा बताया कि सर मुझे इसमें डाउट हो रहा है, राष्ट्रीय आय समान होता है तो याद रखिएगा डायरेक्टली कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ये डी हो जाएगा, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये मैंने बता दिया, इसका ये होगा। और एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को डाउट था, पता आप लोग ये वाला कि इंडियन ऑप्टेड जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इंडिया ने कब ऑप्ट किया था। देखो तो मिक्स्ड इकोनॉमी का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सेकंड 5 देखो पहले फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ था? जी नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा में जो मेनली फोकस था वो हमारा इंडस्ट्री में। थर्ड में लिटिल बिट आपको एग्रीकल्चर और इसको मिक्स कर दिया गया था, बट यहाँ थर्ड का कोई बात भी नहीं किया गया। इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन है मैं उनको करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आप जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।